नेजल पॉलिप को यदि आप समझें तो नेजल पॉलिप आपके नाक के अंदर जो मांस बढ़ जाती है उसे हम नेजल पॉलिप कहते हैं। होता क्या है कि जिनका भी नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है वह अगर ध्यान दे तो उनका नाक हमेशा वाटरी रहता है, म्यूकस का सिक्रेशन हमेशा उनके नोज से होते रहता है। उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, एलर्जी हो सकता है, राइनाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर किसी और रीज़न से। होता क्या है इसमें, जैसे आपने किशमिश को देखा होगा कि अगर किशमिश को आप पानी में डाल देंगे तो वो अंगूर की तरफ फूल जाता है, और फिर अगर उसे धूप में सुखा देंगे तो वो अंगूर फिर से सूख के किशमिश बन जाता है। तो वैसे ही है, जब हमारा नाक में हमेशा म्यूकस का सिक्रेशन होते रहता है, ये वाटरी रहता है लंबे समय तक, तो होता क्या है कि यहाँ पे भी ऑस्मोसिस नोज के अंदर भी होने लगते हैं। हमारे जो नाक के अंदर जो झिल्लियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, वह म्यूकस को के कारण हमेशा चूंकि वेट रहते हैं, इस कारण से उसको सौख लेते हैं और वो इन्फ्लैम हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो इसलिए मांस बढ़ जाता है। इसे हम नेजल पॉलिप कहते हैं। नेजल पॉलिप के ऑपरेशन से हमेशा आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। मैंने कई ऐसे केसेस हैंडल किए हैं और देखे हैं, मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने दो बार भी ऑपरेशन कराया है लेकिन उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिला है। दो बार ऑपरेशन कराने के बाद भी उन्हें तिबारा पॉलिप हो गया। तो हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि हम ऑपरेशन ना करा के उसे नेचुरली ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि आप ऑपरेशन करा के और समस्या को कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ा देंगे। नेजल पॉलिप का जो सक्सेस रेट है ऑपरेशन का, वो मान के चलिए कि हार्डली 10-20% ही है। 20% लोग अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं ऑपरेट कराने के बाद, उन्हें पॉलिप दोबारा नहीं होता है तो हो सकता है। अदरवाइज 80% केसेस में जो रिपोर्ट्स कहता है और हमारा जो एक्सपीरियंस है, 80% केसेस में वो दोबारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि पॉलिप जो मांस बढ़ गया उसे आप ऑपरेशन के थ्रू काट के निकाल दे रहे हैं, लेकिन जिस कारण से पॉलिप हो रहा है वो काउज खत्म नहीं हुआ। काउज नहीं खत्म हुआ तो इफेक्ट खत्म नहीं होता है, फिर कुछ समय के बाद वो दोबारा हो जाता है, और जब दोबारा हो जाता है तो प्रॉब्लम फिर से रिमेनिंग जो रहता है पहले वो सेम टू सेम रहता है। तो ऑपरेशन कराना कहीं भी उचित नहीं है, बल्कि आपको काउज को आइडेंटिफाई करके काउज पे वर्क करने का प्रयास करना चाहिए। इसे आप नेचुरली 100% बिना ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं। सूत्रनेति आपको नेजल पॉलिप को ठीक करने में हेल्प करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूत्रनेति से नेजल पॉलिप ठीक हो जाएगा। बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है और बहुत अब बिगनर में है तो मे भी सिर्फ सूत्रनेति से ठीक हो जाए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में सूत्रनेति के साथ और भी कई चीज़ों पे हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। तो जब तक आप रूट कॉज पे नहीं काम करेंगे, सिर्फ सूत्रनेति से आप चाहें कि पॉलिप आपका ठीक हो जाए तो ये एक डिफिकल्ट केस है। आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका पॉलिप जो हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे एक तो रीजन ये है कि नाक आपका म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा कर रहा है, या तो आप साइनसाइटिस से सफ़र कर रहे होंगे, या राइनाइटिस से सफ़र कर रहे होंगे, या किसी एलर्जी से सफ़र कर रहे होंगे जिसके कारण नोज में म्यूकस ज़्यादा आ रहा है, तो उस म्यूकस के कारण पॉलिप हो रहा है। तो म्यूकस किस कारण से आ रहा है, क्या आपको राइनाइटिस है, कोई एलर्जी है, साइनसाइटिस है, क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा और उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। तो सूत्रनेति बहुत इफेक्टिव है, बहुत सारे इसके लाभ हैं। पॉलिप में भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है, हेल्प करता है क्योर करने में, लेकिन आपको इसके साथ रूट कॉज पे ध्यान रखना पड़ेगा और उसको ठीक करने का प्रयास करना पड़ेगा। आप जब इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। रबड़ नीति और सूत्रनेति पे अगर हम कंपेयर करें तो सूत्रनेति ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप बिगनर हैं और आप सूत्रनेति कर रहे हैं तो बेटर है कि आप उससे पहले रबड़ नेति कर लें। रबड़ नेति करने पे क्या होता है कि आपका नोज यूज्ड टू हो जाता है और आप सीख भी जाते हैं कि कैसे करना होता है हमें नेति का अभ्यास। अगर आप रबड़ नीति पहले कर लेंगे फिर सूत्रनेति करेंगे तो आपको करने में डिफिकल्टीज नहीं आएगी। सूत्रनेति को आप आसानी से सीख पाएंगे और कर पाएंगे, और आपका नोज भी उसके लिए पहले से तैयार रहेगा। तो इसीलिए कोशिश ये करना चाहिए कि अगर आप सूत्रनेति करना चाह रहे हैं तो पहले रबड़ नीति में यूज टू हो जाएं, फिर सूत्रनेति करें। और उससे बेटर तो यह है कि पहले जल नीति करें,
उसमें परफेक्ट हो जाए, देन फिर रबड़ नीति करें, उसमें परफेक्ट हो जाए, देन आप सूत्र नीति का अभ्यास करें। अगर आप बिगनर हैं तो सूत्र नीति डेली नहीं करना चाहिए, आपको वीक में एक बार से स्टार्ट करना चाहिए। ध्यान ये रखना है कि वीक में एक बार करना है, फिर आपको 4-5 दिन का रेस्ट करना है, नोज यूज टू हो जाए तो फिर दोबारा स्टार्ट करना है। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होते जाए आप ग्रेजुअली अपने फ्रीक्वेंसी को सूत्र नीति का बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आप डेली करने लग जाएंगे तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। आपको नाक में इरिटेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, अंदर घाव हो सकता है कि उसके फ्रिक्शन से जो हमारे नाक के झिल्लियां हैं, मांसपेशियां हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आप रेगुलर फ्रिक्शन करेंगे तो उसे उनमें जख्म होने की भी संभावना रहती है। तो आप वीक में एक बार से स्टार्ट करें, फिर 2 बार करें, फिर 3 बार करें, और जैसे जैसे आपका नोज यूज टू होते जाए आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। वैसे तो सूत्र नीति एक सेफ अभ्यास है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, किसी भी प्रकार का नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। नुकसान तभी हो सकता है जब आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक करेंगे, तो नुकसान जरूर हो सकता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो अच्छे से सीखें, देन फिर इसका अभ्यास करें और सीक्वेंस में करें, पहले जल नीति, रबर नीति, देन सूत्र नीति। और यदि आप समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं तो खुद से करें, अदरवाइज आप किसी अच्छे योगा टीचर का हेल्प लें, उनके गाइडेंस में सीखें, देन फिर इसका अभ्यास करें। अदरवाइज कई बार नुकसान होने की भी संभावना रहती है। सूत्र नीति से नुकसान नहीं होता है, लेकिन गलत तरीके से करने से जरूर नुकसान होता है। कई लोगों का नोज का कैनल थोड़ा पतला होता है, अंदर नहीं जा पाता, या कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से नोज के अंदर डालना है और माउथ से निकालना है, या फिर एक नोज से डाल के दूसरे नोज से निकालना है। तो वो करते क्या है कि जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। जबरदस्ती करने में अंदर इंजरी होने की संभावना रहती है। जब हम सूत्र को अंदर लेके जाते हैं तो हमारे साइनस रीजन की ओर जाता है। तो साइनस रीजन में आपको ध्यान रखना है कि हमारे कान के, नाक के जो नर्व्स है वो आते हैं। अगर आप जबरदस्ती ले जाएंगे और वहाँ कोई इंजरी होगा तो आपको आइज़ में, कान में, नोज में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार सीवियर प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो सूत्र नीति नुकसान नहीं करता है, लेकिन आप गलत तरीके से जब सूत्र नीति करते हैं, कोई ना कोई गलत आप स्टेप ले लेते हैं जिसके कारण उससे नुकसान होने की संभावना रहती है। तो आप अगर कंफर्टेबली सीख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं तो ही करें, ना ही नहीं तो किसी के सुपरविजन में, किसी अच्छे योग टीचर के सुपरविजन में ही करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि आपसे सूत्र नीति नहीं हो पा रहा है तो इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। या तो आप अच्छे से सीख नहीं पा रहे हैं, आप अच्छे से जो प्रोसीजर है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या तो हो सकता है कि आपकी नाक की हड्डी थोड़ी बहुत टेढ़ी हो, या तो कई लोगों का नोज का कैनल ऐसा सेफ ही होता है कि वो पतला होता है तो अंदर नहीं जा पाता है, और कुछ लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तो अंदर नहीं जा पाता है, और कुछ लोग अच्छे से लर्न नहीं कर पाते हैं, डरते हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो यदि आप कंफर्टेबली सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं और नोज के अंदर कंफर्टेबली जा पा रहा है, प्रोसेस को आप समझ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको डिफिकल्टीज हो रहा है तो जबरदस्ती करने के कंपेयर में आपको चाहिए किसी अच्छे योगा टीचर्स के संपर्क में रहें, उनसे, उनके गाइडेंस में पहले सीखें, देन फिर करें, तो आप अच्छे से कर पाएंगे और कंफर्टेबली कर पाएंगे और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। और कई बार जबरदस्ती जब हम करने लग जाते हैं, नहीं हो पाता है और गलत तरीके से करने लग जाते हैं तो उसके नुकसान होने की भी संभावना रहती है। तो इसका ध्यान रखें, प्रोसेस को अच्छे से समझें और करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से कर पाएंगे आप। लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं या तो नहीं हो पा रहा है तो सुपरविजन में करें योगा टीचर्स के, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाएंगे और इसका आप लाभ भी ले पाएंगे।